हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं रक्षित और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रिदमिक रक्षित पर। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल और थंबनेल में देखा ही होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है, मैं आज आपको पूरा डिटेल में ढोलक कैसे बजाते हैं, ढोलक पर कैसे हाथ रखते हैं, ठीक है, और क्या सही तरीका है ढोलक पे हाथ रखने का, और उसके जो बोल है उसके निकास है, ठीक है, वो कैसे निकलते हैं, कैसे हाथ का रख रखाव आपका होना चाहिए ढोलक पे, वो पूरा मैं आपको डीपली डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके लिए ये पूरा वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, तो आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। आप वीडियो को स्किप ना करें। आप पूरे वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको चाटी साइड से बता देता हूँ कि आपको चाटी साइड में आपका ढोलक का जो हाथ है कैसा रहना चाहिए, ठीक है, कैसी रख रखावट होनी चाहिए उसकी, और क्या उसकी बोल और निकासी होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, अब चाटी में सबसे ज्यादा यूज होने वाले कुछ बोल हैं। ठीक है, ता हो गया, तिट हो गया, अपना थाप हो गया, ठीक है, थप्पी हम जो लगाते हैं, ठीक है, ये चाटी में बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनके ऊपर ही फोकस करेंगे कि आपको इनको कैसे बजाना है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम ता को देखेंगे कि ता को आपको कैसे बजाना है। ठीक है, तो ये देखिए, ता कैसे बजाना है आपको। ओके, अब देखिए मैं आपको बता देता हूं ये आपको कहां से बजाना है। ये देखिए, ये जो हमारी फर्स्ट फिंगर है, ठीक है, फर्स्ट फिंगर जिसको हम इंडेक्स फिंगर बोलते हैं, ठीक है, उसके सबसे ऊपर का ब्लॉक है जो ये, ठीक है, जिसको हम टिप बोलते हैं, टिप्स से हमको बजाना है। ठीक है, पूरी फिंगर नहीं लगाना है आपको। ठीक है, आपको पूरी फिंगर नहीं लगाना है, आपको सिर्फ ये पहला ब्लॉक, फर्स्ट टिप, ये लगाना है आपको। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और इसको आपको रिबाउंड करना है। मीन्स आपको इसको बजाते से चिपकाना नहीं है, आपको इसको बजाते से उठाना है। ठीक है, इस तरीके से, ये, ठीक है, आपको चिपकाना नहीं है, आपको रिबाउंड करना है। ठीक है, बाउंस, जिस तरह बॉल बाउंस होती है, ठीक है, वैसे ही आपको इसको बजाते से उठाना है। ठीक है, देखिए, ठीक है, और आपसे जितनी ज्यादा कोशिश हो सके आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका जो तार बजा रहे हो आप, ये आपका किनार पे ही बजे। ठीक है, बीच में ना बजाएं आप। ठीक है, इसको बीच में या फिर इधर, ठीक है, आप इसकी कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा इसको किनार पे बजाने की कोशिश करें, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ता। ठीक है, ये जो, ठीक है, और आप एक बात का और ध्यान रखिए, इस बात का आपने अच्छे से ध्यान रख लिया, इसको फॉलो, आप इसको फॉलो करते रहे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि आप जो भी बोल बजा रहे हो, ठीक है, आपको उसको टिप्स से बजाओगे। ठीक है, ये आगे के ब्लॉक से, ठीक है, कुछ भी बजा रहे हो आप, थप्पे बजा रहे हो, तीटे बजा रहे हो, ता बजा रहे हो, ती बजा रहे हो, ठीक है, आप जितना उसको टिप्स से बजाओगे, ठीक है, आगे 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 वाले पार्ट से, और हाथ को ऐसे बेंड करके, ठीक है, सीधा नहीं, ऐसे बेंड करके जितना आप टिप्स से बजाओगे उतना आपका हाथ अच्छा होगा। ठीक है, और उतनी ही आपके हाथ में फिनिशिंग होगी, क्लियरिटी से आपके बोल बजेंगे। तो हमको सबसे पहला हमारा बोल हो गया ता। ठीक है, ता हो गया। अब सेकंड बोल, ठीक है, सेकंड बोल तीट। ठीक है, अब तीट आपको कैसे बजाना है, तो देखिए, ठीक है, तीट। ठीक है, अब तीट कैसे बजाना है, ये जो हमारे तीनों फिंगर्स है, ठीक है, ये तीनों फिंगर से इनको चिपका के, ठीक है, वहीं टिप्स से, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टिप्स से आपको चिपका के यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा आपको यहाँ पे भी आगे नहीं बजाना है ना ज्यादा पीछे बजाना है, सेंटर में बजाना है आपको। ठीक है, सेंटर में, ठीक है, टी टी, ओके, वन। अब टी आपने ऐसा बजाया, ठीक है, और ट जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट वाली फिंगर, उससे आपको यहाँ पे टिप्स से बजाना, उसके फर्स्ट ब्लॉक से। ठीक है, तो टी ट, टी ट, टी ट, ओके, तो ये ता हो गया और ये ती ट। ठीक है, ता, उसके बाद ये ती ट, ओके, ठीक है, ती ट या ती र, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं, तीटर भी बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग इसको तीर भी बोलते हैं। ठीक है, ये तिरकेट में आपको बहुत काम आता है। ठीक है, तिरकेट इसी बोल से बना हुआ है। ठीक है, वो भी आपको मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ना पे। ठीक है, अब जो बिगनर्स रहते हैं उनको यही प्रॉब्लम होती है कि ता और ना में उनको बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, साउंड लगभग लगभग सेम रहता है बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। ठीक है, वो आपको भी सुनने में भी, या किसी को भी सुनने में थोड़ा सा समझ में आ ही जाता है। ठीक है, ता जो रहता है वो बजता यहीं पे, ठीक है, पर जो ना रहता है वो और पूरे ढोलक के किनार पे बजता है। ठीक है, उसकी जो टोन रहती है ना की, वो तीखी रहती है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इसे हम आते हैं। ठीक है, ये ता और ना दोनों बज रहा है। ठीक है, तो आपको ना, हमारा ना जो है पूरा किनार में बजता है। ठीक है, और ता किस तरह से बजता है हमारा, ये,
और जो ना रहता है हमारा, ठीक है, वो किनारे में बसता है, ठीक है, और उसको थोड़ा सा चिपका के बहते हैं, फिंगर को हम उसको थोड़ा सा चिपका के बहते हैं, ठीक है। और जो ना रहता है मैंने आपको बताया उसको हमको रिबाउंड बजाना है, ठीक है, और उसका साउंड थोड़ा सा खुला हुआ आता है, ये ठीक है। तो आपको आया होगा ता, ना और ती, ठीक है। अब तीट से ही बना है तिरकिट, वो भी मैं आपको भी बता दूंगा कि इसको कैसे बजाना है। अब थप्पी, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं थप्पी, ठीक है, कि आपको थप्पी कैसे बजाना है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग बजाते हैं, थप्पी बजाते हैं और सभी बोल बजाते हैं, पर इन बोलों को बजाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो थप्पी बहुत सारे लोग बजाते हैं, ठीक है। तो अब इसको बजाने का सही तरीका क्या है, ठीक है। तो देखिए, ठीक है, इस तरह से बजती है। तो आपको इसको कैसे बजाना है, ये देखिए, थप्पी हम ऐसे भी बजाते हैं और ऐसे भी बजाते हैं। अब देखिए, थप्पी 3 उंगली से भी बजती है और 4 उंगली से भी बजती है। 3 उंगली से मीन्स हम बजाते हैं, ठीक है, थप्पी ऐसे बजाते हैं, 4 उंगली से एक साथ इस तरह से भी थप्पी बजाई जाती है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा कि दोनों थप्पी कैसे बजाते हैं। अब देखिए, जो 3 उंगली से हम थप्पी बजाते हैं, ठीक है, इसका बेनिफिट ये रहता है कि अगर बहुत ज्यादा लय है तो आप 3 उंगली से बजाते हो तो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, क्योंकि एक जो हमारा हाथ रहता है वो ता पर रहता है, ठीक है। तो हमको थप्पी और ता, ठीक है, ये बजाने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, थोड़ा हम कंफर्टेबल हो जाते हैं। इसलिए अभी में है आप, ठीक है, स्पीड में बजा रहे हो आप, तो 3 उंगली से बजाओगे तो आपको बहुत कंफर्टेबल लगेगा। और फिर दूसरा तरीका हमारा चारों उंगलियों से थप्पी इस तरह से बजती है। अब ठीक है, अब ये जरूरी नहीं है कि स्पीड तेज है तो आप 3 उंगली से बजाओगे, ऐसा 4 उंगली से नहीं बजाओगे, ऐसा नहीं है, अब हम बजा सकते हैं, ठीक है। इसको हमको देखिए, अब देखिए, ये जो 3 उंगली से थाप बज रहा है, अब ये देखिए, मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया कि आपको टिप्स से बजाना है, ठीक है, टिप्स से बजेगा ये यहाँ पे, ठीक है। आपका ये जो पाम का ये नीचे का हिस्सा है, ये आपका यहाँ पे गजरे पे थोड़ा सा टच होता है, ठीक है, यहाँ पे। और ये जो आपके टिप्स हैं, ठीक, ये आपके, इससे आपकी थप्पी की आवाज आती है, ठीक है, ठीक है। 3 उंगली जो है आपकी ऐसे बेंड करके आपको ऐसे आपको बजाना है, ठीक है, ठीक है। सेंटर में बजाना है आपको, किनार पे नहीं बजाना आपको, ये ठीक है, आपको बीच में ही बजाना है, सेंटर में, ओके। और बहुत ज्यादा भी प्रेशर नहीं देना है आपको, नॉर्मली आपको जिस प्रेशर में कंफर्टेबल लगे आप उसी प्रेशर में थपकी बजा सकते हैं, ठीक है। 4 उंगली से भी थपकी वैसे ही बजती है, ठीक है, ठीक है। आपका ये जो पाम का नीचे वाला हिस्सा रहता है ये आपका गजरे पे आ जाता है, और ये जो टिप्स रहती है, ब्लॉक्स, ठीक है, ये आपके यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो पूरा आपका ऐसे माउंटेन शेप में रहना चाहिए हाथ, ठीक है। और आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहेंगे आपको आएगा, एकदम से आपकी थपकी आवाज सही नहीं आएगी, आप धीरे धीरे इसकी जैसे जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आपकी आवाज भी इंप्रूव होती रहेगी, ठीक है। बस आप जो प्रैक्टिस करते हो आपकी प्रैक्टिस सही होनी चाहिए, मीन्स आप थपकी बजाए तो आप थपकी की प्रैक्टिस करें, ऐसा नहीं कि हम और कुछ बजा लिया फिर थोड़ी सी देर थपकी बजा ली, ठीक है, फिर 5-6 बार फिर और कुछ बजा लिया फिर थोड़ी सी देर थपकी। आप बजा रहे हो तो आप कंटिन्यूसली थपकी बजाने की, भले आप बहुत ज्यादा प्रेशर मत लगाइए, आप कम प्रेशर लगाइए, पर आपका जो ये राउंड है थपकी के, ये मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब आपकी जितने भी बार आपकी थपकी बजा रहे हो तो उसकी आवाज जो है, वॉइस जो आ रही है वो मिस नहीं होनी चाहिए कभी ऐसी, ठीक है, कभी ऐसी आवाज कभी ऐसी आवाज, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक ही साउंड आप उसको हर बार निकालने की कोशिश करें, जो सही साउंड है वो, ठीक है, ठीक है। तो हमने देख लिया कि 3 उंगली से और 4 उंगली से भी थपकी कैसे बजाते हैं। देखिए, जो मोस्ट हमको ज्यादा काम में आते हैं वो ये बोल हो गए। अब आपको हाथ को, जो ढोलक पे आप हाथ रखते हैं, ठीक है, उसको रखने का सही तरीका, ठीक है, आपको हाथ को यूं भी ऊपर की तरफ भी नहीं रखना है, ना आपको पूरा हाथ सीधा रखना है, ठीक है। आपका हाथ थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रहेगा, ठीक है, इस तरह से ऊपर की तरफ बेंड रहेगा, ठीक है। सीधा भी नहीं रखना है आपको पूरा, ना आपको पूरा यूं रखना है, उसको आपको थोड़ा सा उठा के ऐसे बेंड रखना है, ठीक है। से आप जो भी बजाओगे तो आपका फ्लोइंग सही स्टार्ट रहेगा, ठीक है। और भी आपके कोई क्वेश्चंस हो कुछ बोल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं 100% वहां पे आपका रिप्लाई दूंगा, और उस बोल से रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो अब हम डग्गे के साइड चलते हैं कि डग्गे के साइड हमको हाथ को कैसे क्या रखना है, पोजीशन कैसी क्या रहनी चाहिए। उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल में आपको इसी ढोलक तबला से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। तो अब देखिए, डग्गे पे हमको कैसे हाथ रखना है। अब डग्गे पे सबसे पहले हम देखेंगे क, ठीक है, क। अब देखिए, डग्गे पे सबसे पहले हम देखेंगे कि हाथ रखने की पोजीशन क्या होती है, ठीक है। बहुत सारे लोग बिल्कुल बीच में हाथ रखते हैं, ठीक है, और बहुत सारे पीछे हाथ रखते हैं, बहुत सारे वो आगे रखते हैं।
सही तरीका क्या होता है, सही पोजीशन क्या होती है हाथ रखने की। तो देखिए ये जो मसाला रहता है, ठीक है, इसकी शेप अलग दिख जाती है, जो गोल गोल मसाला रहता है, ठीक है, ये जो स्क्वायर, ठीक है, ये गोल पूरा मसाला रहता है, इसके बीच में पूरा हमारा हाथ रखा रहना चाहिए। मीन्स जब भी हम घ बजाते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। तो अब देखिए सबसे पहले हम क देख लेते हैं, क आपको कैसे रखना है। तो अब क के लिए, अब क बजाने के लिए आपको हाथ कहाँ पे रखना है, देखिए, तो ये जो मसाला है, ठीक है, ठीक है, इससे आपको 1 इंच दूर, मतलब ये जो हमारा उंगली का ये जो फर्स्ट पहला ब्लॉक है इतना सा, ठीक है, इतनी गैप रहनी चाहिए, मतलब ठीक है, इतनी गैप रहनी चाहिए। फिर आपको हाथ रखना है, आपको डायरेक्ट शाही के ऊपर हाथ ऐसे नहीं रखना है, ठीक है, आपको थोड़ा सा हाथ पीछे रखना है, ठीक है, और आगे मैं आपको इसको डीपली में बता दूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए का आपको कैसे बजाना है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए ढोलक में हम 2 तरीके से क बजाते हैं, ठीक है, हम कुछ क्लासिकल मेटर बजा रहे हैं तो क हम ऐसे बजाते हैं, ठीक है, ये आगे की जो भी टिप्स रहती है, ठीक है, ब्लॉक्स रहते हैं, उससे हम ये क बजाते हैं, ठीक है, बाकी का पीछे के हाथ को नहीं उठाते हैं, ठीक है, वो ऐसे कैसे ही रखा रहता है यहाँ पे ये, ठीक है। और मोस्टली हम जो लाइट ढोलक बजाते हैं, ठीक है, भजन में बजाते हैं, कॉन्सर्ट में बजाते हैं, लाइव प्रोग्राम्स में, ठीक है, या कुछ भी, ठीक है, तो क ऐसे ही बजता है इसमें, ठीक है। तो ये क आपको कैसा, ठीक है, तो इस क में पाम का ये जो है ये हिस्सा नहीं लगता, ये हवा में, ये जो है इसके लेदर से टच नहीं होता, ये आपके बाहर ही रहता है, ठीक है। इसमें ये जो आपकी टिप्स है, ठीक है, उंगलियों की, यही टच होती है यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, आगे की टिप्स ही टच करनी है, पूरा हाथ भी इसे चिपकाना नहीं है आपको, सिर्फ टिप्स से आपको टच करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये कब बजता है। उसके बाद अब आते हैं हम घ पे, तो आपको घ कैसे बजाना है। अब देखिए बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से घ बजाते हैं, ठीक है, कोई इस फिंगर से बजाता है फर्स्ट और फिर सेकंड इससे, बहुत सारे लोग बजाते हैं, ठीक है, फर्स्ट इससे, इन दोनों को मिला के, और सेकंड इधर से, जैसा कि मैं भी बजाता हूँ दोनों को मिला के। तो देखिए, ठीक है, तो आपको जैसा कंफर्टेबल लगे आप वैसा बजा सकते हैं। तो देखिए अब आपका घ का हाथ कहाँ पे रखना चाहिए। अब देखिए थोड़ा सा और पास से बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि जो शाही है इससे 1 इंच की दूर, 1 इंच आपको दूर हाथ रखना चाहिए। मीन्स यहाँ पे बिल्कुल आपको शाही पे ऐसे हाथ नहीं रखना है, ये तो आवाज इससे आपकी दब जाएगी, बिल्कुल नहीं आएगी आवाज, ठीक है। आपको थोड़ा सा पीछे हाथ रखना है, ये देखिए इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा पीछे, बिल्कुल यहाँ पे किनार पे भी नहीं रखना है आपको, इससे थोड़ा सा आगे और इसमें से पीछे, इन दोनों के बीच में, ओके। और फिर आपको एक घ बजाना है, ठीक है। अब घ में हमको बिल्कुल नेल्स जो रहते हैं हमारे, ठीक है, वो नहीं लगने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, नहीं तो इससे जो लेदर ये फट भी सकता है। तो इससे हमको ये जो हमारी ये जो रहती है स्किन, ठीक है, ये जो नाखून के आगे की स्किन रहती है उससे हमको बजाना है, ठीक है, ये टिप्स से, आगे के टिप्स से, ये इस तरह से, ठीक है। और आपको ये जो घ है, ठीक है, फर्स्टली आपको इन दोनों से बजाना है। अगर आपको सिंगल दोनों उंगली से बजाना है तो पहले आप इससे बजाओगे, ये जो हमारी मिडिल फिंगर है, और फिर इससे बजाओगे। आपको दोनों उंगली मिक्स करके बजाना है तो पहले इन दोनों से बजाओगे फिर इससे बजाओगे, ठीक है। तो 1 2 या फिर 1 2, ओके। तो कैसे बजाना है आपको, 1 2, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूटी रखनी है आपको, ऐसा नहीं कि 1 2 फिर आपने 2-3 बार ये बजा लिया, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आपको हाथ को बस यहाँ पे रखना है, ज्यादा उसको दबाना नहीं है, प्रेशर नहीं देना है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्मल आपको रखना है। और ऐसा खुला साउंड आना चाहिए, ठीक है, ठीक है, रिबाउंड साउंड आना चाहिए, जैसे हम बाउंस करते हैं ना, जैसे बॉल बाउंस करती है, जैसे मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, वैसे आपका साउंड आना चाहिए। इसको आपको चिपकाना नहीं है, ऐसे चिपकाओगे तो आपका साउंड प्रॉपर नहीं आएगा, ठीक है। आपको इसको उठा के बजाना है, ये देखिए इस तरह से उठाना है आपको बजाते से, ठीक है। तो देखिए ये जो मोस्ट बोल थे जो ढोलक में बहुत ज्यादा यूज आते हैं, और मुझे लगा ये जो लेसन है, ठीक है, ये जो बोल वाला लेसन है, ठीक है, आपके लिए यूजफुल है और बहुत जरूरी है, तो मैंने इसे आपको बताना जरूरी समझा, इसलिए आपके लिए मैंने इसकी अलग वीडियो बनाई। तो आपको और किसी भी बोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका 100% वहां पे रिप्लाई दूंगा और उस बोल से रिलेटेड या आपके डाउट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो जैसा कि आपने देखा, और आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसे ढोलक तबला से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेगी। और फ्रेंड्स आप वीडियो को लाइक जरूर करिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते हो तो इससे मैं अप्रिशिएट होता हूँ और ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मैं कोशिश करता रहूंगा। और आपके जो भी डाउट्स रहते हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं 100% वहां पे आपका रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।